प्याज कई बार देश का सियासत जो है वो बदल के रख दिया है और इस बार भी प्याज को लेकर जो किसान हैं वो सड़कों पे हैं। साथ ही साथ आज़ादपुर मंडी दिल्ली में आज प्याज की भाव क्या है, कितनी फ्रेश अराइवल है और क्या रेट में प्याज बिक रहा है, आने वाले दिनों में प्याज का व्यापार कैसा रहेगा, इन सब विषय पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो हैं ट्रेडर्स हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है मागा टाइम टीवी पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशन भाई है जी। सूर्य ट्रेडिंग कंपनी मेरी फर्म है। जी। और बाकी प्याज की फ्रेश अराइवल आज ईद के कारण, ईद की वजह से कम आई है। अच्छा। कुछ हमारे मोमडन भाई हैं, ईद की वजह से रास्ते में गाड़ियाँ रुक जाती हैं, क्योंकि मेरे पास भी गाड़ी लगने वाली थी, आज पहुंची नहीं है। और आज फ्रेश अराइवल देखा जाए तो राजस्थान की ज़्यादा है, 14 गाड़ी राजस्थान है और नासिक महाराष्ट्र की जो 3 गाड़ी आई हैं वो भी कुछ मतलब जो ड्राइवर अपने हिंदू भाई हैं वो तो आ गए, मार्केट में पहुंच गए। जो मोमडन भाई हैं वो ईद की वजह से रास्ते में रुक गए हैं और बहुत से हमारे मोमडन भाई ट्रक चलाते हैं। और जैसा कि एमपी की 5 गाड़ी की अराइवल है और 1 गाड़ी पूना की अराइवल है, टोटल मिला के 23 गाड़ी की अराइवल है और 27 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है कल की। अच्छा। तो मिला जुला के 50 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है और जो नीचे फड़ों पे बैलेंस पड़ा है, टोटल मिला के 64 गाड़ी हमारी कल बच गई थी और 23 गाड़ी आज की फ्रेश अराइवल है। तो 87 गाड़ी के लगभग है हमारी टोटल नीचे और ऊपर लगा के। और देखा जाए तो आज सेल भी काफ़ी कम है, आप देख रहे हैं कोई कस्टमर बहुत कम नज़र आ रहा है। तो यही कारण है ईद की वजह से आज थोड़ा सा कस्टमर कम है। और कुछ तो मंडियाँ भी बंद ही रहती हैं ईद की वजह से, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, मंडी खुली रहती है, लेकिन कस्टमर पे काफ़ी मतलब असर है ईद का जो है। सर, क्या लग रहा है कि जो प्याज है इसके व्यापार में जैसे बीते 2 दिन से देखा जा रहा है कि 2-3 रुपए की तेज़ी आई है, तो जो किसान सड़क पर उतरे हैं ये वजह है या फिर क्या वजह है कि तेज़ी आने की? देखो, इधर तो अभी इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है, 1 आध रुपये का सुधार हुआ है, लेकिन पीछे मार्केटों में जो ये पहले गवर्नमेंट ने कुछ खरीदी करने का ऐलान किया था 12 रुपये कुछ पैसे, उसके बाद जब किसान सड़कों पे उतरे और थोड़ा सा रेट कम को देखते हुए तो गवर्नमेंट ने मतलब ऐलान किया है कि 15 रुपये 80 पैसे का वहाँ पे रेट ऐलान किया है कि ख़रीदेंगे। अब वो कब से ख़रीदेंगे वो तो अब देखने वाली बात है, लेकिन इस एक लेटर की वजह से ही वहाँ पर 2 से 3 रुपये किलो की तेज़ी बनी है। आने वाले दिनों में और तेज़ी की उम्मीद है? देखो, अगर वहाँ बाज़ार बराबर बना रहेगा, आवके वगैरह, अभी तो देखो ईद की वजह से पीछे की मंडियाँ भी आज काफ़ी मंडियाँ बंद हैं, कुछ थोड़ी बहुत मंडियाँ खुली हैं, लेकिन जो मंडियाँ खुली हैं वहाँ पे आज थोड़ा सा बाज़ार तेज़ खुला है। अब वो वहाँ अराइवल भी थोड़ी सी शॉर्ट है जिन मंडियों में, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा कि वो अराइवल इसी तरह शॉर्ट रहती है या थोड़ी सी अराइवल बढ़ती है और कितना मतलब ख़रीदारी होती है, कितनी कैसे क्या आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन इसका असर तो हुआ है, पीछे की मार्केटों में तो पूरा असर है, इधर भी थोड़ा सा असर है। अभी इसलिए नहीं लग रहा कि थोड़ा सा ईद की वजह से ये जो ईद का त्यौहार है बड़ा त्यौहार माना जाता है अपने मुसलमान भाइयों, तो इसमें मतलब आज तो छुट्टी मनाएंगे ही मनाएंगे, वो मुझे इसका असर कल भी दिखता नज़र आ रहा है। भाई इनका त्यौहार ये जो होता है ना, मतलब 2 से 3 दिन, 2 दिन तो पक्का ही है। तो सोमवार को जाके जो है ना इधर मार्केटों में जो मतलब सेल अच्छी बनने की उम्मीद है। सर, अगर प्याज पे बात करें तो अभी जो पूना की सबसे बेस्ट क्वालिटी की प्याज जो है वो आ रही है, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, नासिक का भी प्याज ठीक है। तो पहले क्या रेट बिकता था और कल के बाज़ार में क्या रेट मिला गया? देखो, ऐसा है कोई इतना ज़्यादा इधर अभी फ़र्क नहीं है। पहले समझ लो कि यहाँ पे 13 रुपये से लेके और 17-18 रुपये तक तो चल ही रहा था। कोई अच्छा माल आ जाए तो 19-20 रुपये मतलब सेल हो रहा है आज भी, मतलब अगर बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी 19 से 20 रुपये। लेकिन अगर ये 17, 18, 19, 20 भी बिकता है तो अभी कोई ज़्यादा खास पड़ते वाली बात है नहीं, क्योंकि उधर भी आज बाज़ार खुले हैं जो वो समझो 12-13 रुपये से लेके और 17 रुपये तक के बाज़ार तो उधर भी खुले हैं। तो आने वाला समय बताएगा, उधर से अगर बराबर बाज़ार उधर तेज़ रहता है तो अराइवल शॉर्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी थोड़ा सा बाज़ार। अराइवल शॉर्ट होने के कारण क्या? देखो, अभी कारण एक मेन ये भी है कि जो स्टॉक में माल जिन्होंने रख दिया है ना, वो अभी इतनी जल्दी निकालेंगे नहीं। जो बाहर माल पड़े थे वो काफ़ी माल निकल गए हैं। अब जो स्टॉक वाला माल निकालेंगे तो वो थोड़ा सा हर आदमी सोचता है कि थोड़ा सा भाव बन जाए तो निकालेंगे, इस भाव में तो पड़ता भी नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा अराइवल इस वजह से भी थोड़ी शॉर्ट हो सकती है। तो जो स्टॉक कर रहे हैं मतलब ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब वो माल निकालेंगे तो प्याज का जो रेट है, जो भाव है, वो सही मिलेगा?
देखो ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि आने वाला समय सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, अगर एक्सपोर्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, फिर तो चांस उम्मीद है कि भाव ठीक मिलने की उम्मीद है। लेकिन अदरवाइज़ तो अगर एक्सपोर्ट नहीं होता तो स्टॉक तो है, स्टॉक तो। लेकिन कुछ अब इस बार क्या होता है कि कुछ फसलें भी कमज़ोर हुई हैं, जैसे एमपी में सुनने में यही आता है कि फसल कमज़ोर है। लगाया तो पूरा था लेकिन जो पैदावार हुई है वो कम हुई है। तो एमपी एरिया में हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टॉक कम हो, लेकिन अगर तो एक्सपोर्ट नहीं होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट हो जाता है तो फिर उम्मीद बन सकती है। लेकिन ये मतलब परिस्थितियाँ क्या बनेंगी, कितना माल आने वाला टेम्परेचर हाई बता रहा है, तो कितना माल मतलब कोई ख़राबी ज़्यादा हो जाती है तो भी तेज़ी का कारण बन सकता है। दोनों ही बातें। तो जो गर्मी है अभी तो प्याज पे पूरा असर इसका पड़ रहा है, मौसम गर्मी पे पूरा असर पड़ना है, आने वाला टेम्परेचर भी हाई बता रहे हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर प्याजी में खराबी आ जाती है तो भी तेज़ी का कारण बन सकता है। यह भी एक बात है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक्सपोर्ट कहाँ से हो जाती है? एक्सपोर्ट तो देखो बांग्लादेश ज़्यादा होता था, वो जो कि नहीं हो रहा, और ये अभी थोड़ा युद्ध चल रहा है, इस वजह से भी एक्सपोर्ट थोड़ा सा दूसरे कंट्रियों में भी कम जा रहा है, ये भी कारण है। बांग्लादेश से कुछ मतलब खुलने की उम्मीद है एक्सपोर्ट? देखो इसके बारे में अभी नहीं। एक और सवाल है सर, एक और, जैसे कि पहले क्या था कि बंगाल के जो किसान हैं वो अलग मंडियों में अपना सामान को नहीं बेच पाते थे। जब से वहाँ पे सरकार चेंज हुआ, ममता बनर्जी की सरकार गई और शुभेंदु अधिकारी का सरकार आया, तो उन्होंने कहा है कि अब मंडियों में अपने माल को बेच सकते हैं। तो वहाँ से कोई माल अभी आ रहा है मंडी में? नहीं, उधर का तो इधर कोई ऐसा कुछ नहीं है, इधर तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। पूना, नासिक, महाराष्ट्र? हाँ, इधर तो महाराष्ट्र का माल ही आता है, और उधर से इधर माल बहुत कम आता है क्योंकि उधर भी लोकल सेल हो जाता है। साउथ की मंडियाँ बहुत हैं, तो इधर महाराष्ट्र का और इधर राजस्थान का, एमपी का माल ज़्यादा आता है। किसान भाइयों के लिए क्या कहिएगा कि प्याज की स्थिति को देखते हुए? देखो सर, किसान भाइयों के लिए तो ये है कि अपना देखो भाव जैसे अगर सही मिलता जाता है तो माल बेचते जाएँ, कुछ माल स्टॉक कर लें, कुछ माल बेचते जाएँ, धीरे धीरे पे माल बेचें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुल मिला के प्याज जो है वो अपना जो व्यापार है आने वाले दिनों में इसका सही हो सकता है, और जो जिस प्रकार से अभी जो गर्मी है इसका असर प्याज के व्यापार पे काफ़ी पड़ रहा है। अगर ज़्यादा मात्रा में जो प्याज हैं वो ख़राब होते हैं तो आने वाले दिन में ये भी एक वजह होगा जो प्याज के भाव में तेज़ी लेकर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मैं प्रत्युष सिंह, दिल्ली, आज़ादपुर।